लाइन में खुद को मार्केट में बेचना है कि मैं ये हूँ, मुझे खरीद लो। सीधा बात है, बिल्कुल मैं ये हूँ, मेरा कैपेबिलिटी ये है, मुझे खरीद लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपके साथ अरूप। मेरा आज का टॉपिक है कि आप एक जॉब कैसे चार्ज करें, आपको जॉब किस तरह से चार्ज करना है और आपको जॉब के लिए कैसे कॉल आएगा और आप कैसे इंटरव्यू अटेंड करना है। अभी इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो को पसंद है तो आप लाइक और शेयर कर देना। अब टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक है जॉब आप कैसे सर्च करें, उसका तरीका क्या है और आपका प्रोफाइल के अगेंस्ट आपके पास कैसे किसी भी कंपनी या कंसल्टेंसी का कॉल आए, उसका प्रोसेस क्या है। जो हम जॉब ढूंढते हैं उसका काफ़ी सारा रास्ते है जॉब ढूंढने का। पहली बात तो कि रेफरेंस, कोई अगर किसी के थ्रू कोई इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है, किसी के पैसा में कोई काम कर रहा है, तो उनके थ्रू कोई वैकेंसी के बारे में पता चलता है। दूसरा चीज़ है कंसल्टेंसी, जो कि आपको काफ़ी जगह में मिलेगा। कंसल्टेंसी जॉब कंसल्टेंट से आप जाओगे अभी गुड़गांव में, नोएडा साइड, दिल्ली, मुंबई, हर जगह आपको जॉब कंसल्टेंसी मिलेगा, जो कि एक बोले ऑफिस टाइप में छोटा छोटा खोल कर बैठा रहता है। लेकिन हाँ, और ऐसी कि आपको कंसल्टेंसी ऑनलाइन कंसल्टेंसी में मिलेगा, जो मैं प्रेफर करूँगा। अब बताते हैं कौन सा क्या है कंसल्टेंसी। अगर कंसल्टेंसी के बारे में बोलने जाए, मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। लोग नॉर्मली क्या है कि कोई भी स्किल या इंजीनियरिंग पास करके आते हैं, ITI पास करके आते हैं, तो सबसे पहले जॉब करने के बाद 1-2 साल जॉब करने के बाद लोग सोचते हैं कि हाँ मैं कम सैलरी में जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे एक जॉब चेंज करना चाहिए। तो लोग सबसे पहले मेनली खास करके जो गुड़गांव नोएडा एरिया में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, वो लोग नज़दीकी जो भी कंसल्टेंसी है वहाँ पे जाते हैं। और अभी आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, जो कंसल्टेंसी रहता है उसमें से 70% कंसल्टेंसी फ्रॉड होता है। मैं सबके बारे में बोलने नहीं जाऊँगा, लेकिन 70% ऐसा कंसल्टेंसी है जो लोगों से पैसा मांगते हैं। और एक चीज़ है, जो आउट ऑफ इंडिया जॉब देते हैं, मैं उसकी बात बोलने नहीं जाऊँगा, लेकिन जो इनसाइड इंडिया जो जॉब देते हैं, उन लोगों में से जो जॉब के लिए पैसा मांगते हैं, जो पैसा मांगते हैं वो 100 की 100% फ्रॉड होता है। अगर कोई जॉब के लिए इसे बोलते कि आपको इतना देना पड़ेगा, लेकिन गलत, कोई भी अगर पैसा देने के बारे में सोच रहे हो, जो मेरे वीडियो देख रहे हो, कोई पैसा देने के बारे में सोच रहे हो कंसल्टेंसी, लेकिन कभी भी पैसा मत देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी कंसल्टेंसी रहते हैं उन लोगों का हर कंपनी के साथ, जिसके लिए वो लोग हायर करते हैं, कंपनी के साथ उन लोगों का टाई अप रहता है कि हाँ आपको मैं कैंडिडेट दूंगा, उसके बदले में मेरा उस बंदे का जो है 1 महीने का सैलरी आप दोगे, उसका एक सैलरी मुझे दोगे। जैसे भी उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट रहता है वैसे आदमी प्रोवाइड करते हैं। कोई भी कैंडिडेट से पैसा नहीं लिया जाता है। जो कंसल्टेंसी कैंडिडेट से पैसा लेते हैं, वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो कंसल्टेंसी कैंडिडेट से पैसा लेते हैं वो कंसल्टेंसी फ्रॉड है। क्योंकि मैं खुद अभी से 8 साल पहले ऐसे कंसल्टेंट को मैं पे किया था 6000, अभी से 8 साल पहले, और फ्रॉड निकला। उसके बाद में मैं धीरे धीरे पता चला हाँ फ्रॉड, लेकिन हाँ मैंने मेरा पैसा मैंने ज़बरदस्ती निकाल लिया। लेकिन ऐसा है कि आप लोग शायद दूसरे दिन जाओगे वो कंसल्टेंसी, वहाँ पे आप ढूंढ ही नहीं पाओगे कि मेरा कंसल्टेंसी जहाँ पे पैसे देते वो कंसल्टेंसी कहाँ गई। उसके बाद
सकता है कि और जॉब ढूंढने का और रास्ता क्या है। दूसरा रास्ता है कि आप रेफरेंस, कोई भी किसी भी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो उनको पता रहता है कि हाँ मेरी कंपनी में क्या वैकेंसी है और क्या वैकेंसी आने वाला है, उसके हर एक के बारे में पता रहता है। अगर एक कंपनी के एम्प्लॉय है तो उनको उस ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी सारे चीज़ें पता रहता है, उसके थ्रू भी आप जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन किसी के रेफरेंस से जॉब लेने जाना वो सही नहीं है। मैं बता दूँ कभी ना कभी आपको उसका सुनने को मिल जाएगा, हाँ मैंने ही उसको जॉब दिया है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप खुद जॉब ढूंढ सकते हैं। हाँ, इसके लिए मैं मना नहीं करूँगा। अगर आप जॉब के लिए ओनली जस्ट इन्फॉर्मेशन ले रहे हो कि हाँ कंपनी में वैकेंसी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी, अगर वहाँ तक आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो सही है। लेकिन आपको जॉब मिलने के लिए आप रेफरेंस ले रहे हो, इसका मतलब है कि आपके टैलेंट में कुछ ना कुछ कमी है। अगर आपके टैलेंट सफिशिएंट है तो आप उसके लिए कभी भी कोई भी अपने सीनियर से रिक्वेस्ट मत करो कि मुझे जॉब दे। हाँ, यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन लो कि आपकी अगर ऑफिस में कोई वैकेंसी आता है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। ये चीज़ आप काम में डाल सकते हैं। इससे आगे आपको जाना पहले आपके प्रोफेशनल इमेज खराब हो। उसके बाद ऑनलाइन वेबसाइट्स, जो कि एक कंसल्टेंट जी है, ये होता है ऑनलाइन। जैसे कि आपका उसमें काफ़ी सारे आपका वेबसाइट आता है, जैसे naukri.com, indeed.com, monstarindia.com, careercloud.com, लिंक्डइन, टाइम्सजॉब्स। इसमें भी काफ़ी सारे फ्रॉड है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ टाइम्सजॉब, इसमें आप कोई भी एज ए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर बताता हूँ, एम्प्लॉयर जो ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कोई कंसल्टेंसी, उसमें काफ़ी सारे उसमें भी फ्रॉड रहते हैं। टाइम्सजॉब आपके पास मैसेज आएगा कि आपके लिए इतना ऐसे सिलेक्शन हुआ, जैसे आप ऑफिस में जाके कोई कंसल्टेंसी जाके आप वो लोग बोलते जैसे पैसा पे कर दो। टाइम्सजॉब भी ऐसा ही है, इसमें से 70-80% लोग फ्रॉड कॉल आते हैं कि आप पे करो उसके बदले में आपको जॉब मिलेगा। टाइम्सजॉब में ऐसे काफ़ी सारे फ्रॉड रहते हैं। वैसे इंडीड, मॉन्स्टार, ये सब क्या है, आपको जो भी आपका जॉब के रिलेटेड नहीं है वैसे सारे काफ़ी सारे फालतू अपडेट आपके पास आता है, जो कि आपकी जॉब के साथ बहुत दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। उसके लिए सबसे बेस्ट है naukri.com, और दूसरा जो है लिंक्डइन प्रोफाइल, जो फेसबुक की तरह होता है, लेकिन वो बिल्कुल ही फेसबुक की तरह होता है। बस वो सिर्फ जो भी टेक्निकल रिलेटेड पर्सन है वो एक्चुअली वो उसके लिए है, टेक्नोलॉजी के साथ ये रिलेटेड है। जैसे फेसबुक कोई भी आम आदमी चला सकते हैं, ये भी कोई भी आम आदमी चला सकते हैं, लेकिन उसको फेसबुक जैसा फेसबुक में जैसे कोई हंसी खुशी वाली बात मिलेगा, इसमें वो नहीं, इसमें सिर्फ टेक्निकल चीज़ें मिलेगा। टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल रिलेटेड है सिर्फ उन्हीं का प्रोफाइल आपको मिलेगा, फालतू चीज़ें कुछ नहीं मिलेगा। कोई बार एक दो एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, वो अलग बात है, ऐसा सिर्फ टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही मिलेगा। और आपको अगर कोई ऑनलाइन जॉब ऑनलाइन नहीं, आउट ऑफ इंडिया अगर जॉब ढूंढना है तो उसके लिए बेस्ट वेबसाइट है आपका naukri.com। आप उसके थ्रू भी जॉब ढूंढ सकते हो। वो भी जैसे naukri.com में जैसे आपको बिल्कुल जेन्युइन जॉब रहता है, इसमें भी वैसे ही आपको जेन्युइन जॉब मिलेगी, जो रियल में आपका रिक्रूट कर सकते हैं, जिसको सख्त कोई एम्प्लॉय की ज़रूरत है। अभी आते हैं naukri.com में देखिए, उसमें लोग बोलते हैं मेरा प्रोफाइल है लेकिन मेरे पास कॉल नहीं। मेन पॉइंट ये है कि मेरे पास कॉल नहीं आता है। मैं आपको शुरुआत में बोला था, मैं बताऊँगा कि जॉब कैसे मिले और कैसे उसके लिए कॉल और मेल्स। लोग बोलते हैं कि मेरे पास naukri.com से कॉल या मेल्स नहीं आते हैं। क्यों? मेरे सभी काफ़ी मेरे जूनियर यहाँ पे, काफ़ी मेरे सीनियर का भी कभी ऐसा सवाल आता है मेरे पास कि एक्चुअली यार और मेरे पास कभी naukri.com से जॉब के लिए कॉल नहीं आते हैं, कोई कंपनी से मेरे पास कॉल नहीं आता है। इसका रीज़न यही हो सकता है, या तो फिर आपका प्रोफाइल
100% अपडेट नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि आपका जो इसमें प्रोफाइल खुला हुआ है, जो आप प्रोफाइल ओपन करके रखते हो, वो टाइम टू टाइम आपका अपडेट नहीं है। देखिए, प्रोफाइल 100% मीन्स आपका अगर naukri.com का पेज ओपन करोगे, मेरा इसमें एक्चुअली मुझे कैसे डिस्प्ले प्रोजेक्शन करना है वो नहीं आता है मुझे, इसलिए बता नहीं पाऊँगा। आप अगर naukri.com का वेबसाइट लॉगिन करोगे तो उसमें लेफ्ट साइड में ऊपर जो ऑप्शन का सिंबल आता है, वहाँ पे आप अगर ऑप्शन चूज़ करोगे तो वहाँ पे आपका प्रोफाइल नेम के साथ प्रोफाइल का कितना परसेंट आपका प्रोफाइल अपडेट हुआ है वो आता है। वहाँ पे अगर 100% आपका लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका प्रोफाइल 100% अपडेट है। और उसके बाद भी अगर आपका कॉल नहीं आता है, उसका रीज़न भी अलग अलग है। देखिए, मैंने जैसे बोला था monsterindia.com, ये सब में जैसे आपके साथ जो दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, वैसा जॉब का भी आपके पास ऑप्शन दिखाता रहता है, यू में अप्लाई जैसे करके आता रहता है। लेकिन naukri.com में वैसे नहीं आता है। जो आपका जेन्युइन, जो आपका प्रोफाइल में आपका नाम लिखा हुआ है, आपका जो प्रोफाइल हेडलाइन आप डाल कर रखे हो, जब वही सर्च करोगे तो वही आपका ऑप्शन में दिखाएगा। अब आपका प्रोफाइल नहीं आने का, कॉल्स नहीं आने का रीज़न ये ऐसा है कि आपने 100% का अपने प्रोफाइल अपडेट कर दिया, लेकिन ऐसे कि naukri.com में लाखों का प्रोफाइल खुला हुआ है। कोई ऐसा आदमी भी जिसका 3-3, 4 अकाउंट पड़ा। अब कोई भी एक आदमी मान के चले, आपने अकाउंट खोल लिया, उसमें 100% आपने अपडेट किया। अपडेट करने के बाद वो आपने काफ़ी महीने तक अपने टच भी नहीं किया, आप सोच रहे हो कि मेरे पास कॉल क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि naukri.com में लाखों का प्रोफाइल खुला हुआ है। उसमें जो लेटेस्ट अपडेट करेगा, जो लेटेस्ट एडिट करेगा प्रोफाइल को, उनका प्रोफाइल सबसे पहले दिखाता है naukri.com। और एक बात है कि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो हम लोग को क्या है कि प्रोफेशनल लाइन में खुद को मार्केट में बेचना है कि मैं ये हूँ, मुझे खरीद लो। सीधा बात है, बिल्कुल, मैं ये हूँ, मेरा कैपेबिलिटी ये है, मुझे खरीद लो। मतलब मुझे खरीदने की बात नहीं कर रहा, आदमी की खरीदने की बात नहीं कर रहा, तो मेरा टैलेंट का पहचान। उसके लिए आप प्रोफाइल जब एडिट करोगे तो आपका प्रोफाइल सबसे पहले दिखाएगा। आपको अगर रियल कोई जॉब चाहिए, आप अगर naukri.com में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हो, आप एक बार naukri.com प्रोफाइल ओपन करो, कोई भी आपका उसमें सर्च, कोई भी एडिट ऑप्शन खोलो, उसके बाद बस एक बार आप सेव का बटन दो, उसमें नीचे दिखेगा बिल्कुल ग्रीन का कलर में, वो प्रोफाइल इस अपडेट है। बस आप वो करो, उतना करो, आपके पास ज़रूर कॉल आएगा। और आप उसमें ध्यान रखना, जो भी आप मेल और फ़ोन नंबर रखते हो वो एक्टिव रहे। ऐसा नहीं कि आपके पास कॉल आए और आपका फ़ोन स्विच ऑफ। उसके बाद आपका प्रोफाइल जो आप अपडेट किए हो, उसमें ऐसा होता है कि आप जॉब, कोई भी एम्प्लॉयर जॉब किसी को ढूंढ रहे हैं जॉब के लिए कि मेरे लिए एम्प्लॉय चाहिए, उनका कैपेबिलिटी ऐसा होना चाहिए, उनका रोल ये है, तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एम्प्लॉयर सबसे पहले ढूंढते हैं कि मुझे जो कैंडिडेट चाहिए, एक सपोज प्रोडक्शन इंजीनियर का अगर वैकेंसी है या प्रोडक्शन सुपरवाइज़र की अगर वैकेंसी है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, वहाँ पे ढूंढेगा कि सुपरवाइज़र जो ऑप्शन रहेगा वहाँ पे डालेगा, सर्च करेगा कि सपोज कोई टेक्सटाइल रिलेटेड है तो वहाँ पे डालेगा कि टेक्सटाइल सुपरवाइज़र, या फिर अगर प्रोडक्शन रिलेटेड इंजेक्शन मोल्डिंग, प्लास्टिक से इंजेक्शन मोल्डिंग रिलेटेड है वहाँ पे डालेगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग सुपरवाइज़र। आपका अभी naukri.com का जो प्रोफाइल है वो किस तरह से हमें वो बताता है। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोड्यूस करना है कि आपका फुल नेम क्या है, आपका प्रोफाइल का हेडलाइन क्या है, वो सबसे मेन है प्रोफाइल का हेडलाइन। इसके प्रोफाइल का हेडलाइन में डाले हो कि प्रोडक्शन इंजीनियर इंजेक्शन मोल्डिंग, सिंपल। उसके नीचे आप अलग से डाल सकते हो एक्सपीरियंस। उसके बाद करेंटली आप वर्किंग एज, मतलब करंटली वर्किंग आप किस पोस्ट में कर रहे हो, आप सुपरवाइजर कर रहे हो, इंजीनियर कर रहे हो, मैनेजर कर रहे हो, जो भी है।
अगर आप वो 3 चीज़ अगर बराबर अपडेट रखोगे तो आपको कोई भी सब एम्प्लॉयर ढूँढेगा, सबसे पहले आपका प्रोफाइल दिखेगा। अगर आपका जो प्रोफाइल हेडलाइन है वो अगर मैच कर गया तो आपका प्रोफाइल 100% दिखाएगा, आगे सबसे पहले दिखाएगा। अगर आप 100% आपका प्रोफाइल अपडेट रखे हो, तो लेटेस्ट अपडेट किया हुआ है, उसके बाद आएगा आपका योर करियर प्रेफरेंस। में एक्चुअली मेरा प्रोजेक्शन करना नहीं आता है डिस्प्ले को, इसलिए मैं लिख के लिया हूँ। पहले आगे आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें खुद को आपको इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद योर करियर प्रेफरेंस, उसमें आपको ये दिखाना है कि नौकरी करते में आप कौन सा लोकेशन प्रेफर करोगे। कि जॉब के लिए मेरे लिए सूटेबल मान के चलिए मुंबई सूटेबल है, गुजरात सूटेबल है, दिल्ली सूटेबल है, आसाम सूटेबल है, कोई मध्य प्रदेश सूटेबल है, कोई किसी को पंजाब सूटेबल है, किसी के लिए हिमाचल सूटेबल है। तो आपके हिसाब से आपका लोकेशन आप चूज़ कर सकते हैं। जब कोई आदमी जॉब के लिए ढूंढेगा तो उस लोकेशन के लिए जब मांगेगा दिखाएगा कि यही आदमी है। सर प्रेफर्ड रोल, आप किस रोल के लिए आप अप्लाई करना चाहोगे, तो उसके लिए प्रेफर्ड चलिए आपको कितना बजट तक का, कितना पैकेज तक का आपको चाहिए जॉब। जब प्रेफर्ड शिफ्ट, कोई अगर शिफ्ट में करना, किसी को शिफ्ट में करना है, जैसे कि सुपरवाइजर लेवल में नॉर्मली 2-3 शिफ्ट में चलता है कंपनी, तो आप 3 शिफ्ट के लिए प्रेफर करोगे तो आपको शिफ्ट मिलेगी। अगर आप सिंगल जनरल शिफ्ट के लिए आप चूज़ करोगे तो आप थोड़ा कम मिलने का चांसेस है। उसके बाद आपका जॉब टाइप आपको कैसे चाहिए, परमानेंट चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल में चाहिए। उसके बाद ऑप्शन आता है कि एम्प्लॉयमेंट टाइप, आपको फुल टाइम करना है कि पार्ट टाइम करना है। उसके बाद आपका बेसिक डिटेल्स मांगता है कि एक्सपीरियंस कितने साल का है, करंट लोकेशन क्या है, करंट सैलरी क्या है, आपका मेल आई डी क्या है, और आपका एक्टिव मोबाइल नंबर क्या है। उसके बाद आपका रिज्यूम का हार्ड कॉपी उसमें, रिज्यूम का जो सॉफ्ट कॉपी रहता है उसमें आपका फाइल मैनेजर से आपको अपलोड करना होता है। तो एक्सेल शीट में या वर्ड में जो भी रखे हो आपको उसमें अपलोड करना है। उसके बाद आपका एक आता है वीडियो प्रोफाइल, आपका खुद को किसी एम्प्लॉयर के सामने, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है, आप वीडियो के थ्रू भी, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे आप वीडियो के थ्रू भी आपका प्रोफाइल उसमें आप अपडेट रख सकते हो। उसमें एक आपको लिंक भी मिलेगा जिसमें एक वीडियो डाला हुआ है, आप naukri.com खोलोगे तो वहाँ पे दिखाएगा, वहाँ पे कैसे आपको इंट्रोडक्शन करना है, वहाँ पे वीडियो में डिटेल्स जो है आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रोफाइल सामरी में आपका टोटल प्रोफेशनल जॉब एक्सपीरियंस डिटेल्स आएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन रहता है आपका प्रोफेशनल डिटेल्स, जिसी में रहता है कि करंट इंडस्ट्री टाइप क्या है, आपका प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, कंस्ट्रक्शन, जैसे फार्मास्यूटिकल, वो रहेगा। आपका करंट डिपार्टमेंट क्या है, फिर आपका करंट रोल क्या है, आप ऑपरेशन में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, इंजीनियरिंग में हो। उसके बाद आएगा आपका करंट जॉब रोल, क्या आप इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, प्लांटेड हो। उसके बाद आपका के स्किल क्या होता है, जब कोई आदमी जॉब के लिए ढूंढता है ना कि मुझे जो आदमी से उस आदमी के पास ये टैलेंट रहना चाहिए, आदमी को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना चाहिए, आदमी को इंडस्ट्री लेवल में जो 5 होता है 5S बंदे को पता होना चाहिए, TPM क्या होता है बंदे को पता होना चाहिए, मतलब 8D क्या होता है वो पता होना चाहिए। वो सब अगर स्किल है बंदे के पास है, 7QC टूल क्या होता है क्वालिटी का, अगर वो सब चीज़ें पता है, वो चीज़ अगर अपडेट रखेगा, जब कोई भी एम्प्लॉयर जॉब के लिए ढूंढेगा तो वो दिखाएगा कि इस बंदे के पास ये स्किल है। इसके बाद आएगा एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आपका सारे चीज़ें आ जाएगा, आपकी खुद की, मतलब आपका पूरा प्रोफेशनल का डिटेल्स आएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट्स, आपको किस प्रोजेक्ट के साथ आप काम किए हो पहले, आपका वो डालना है। आपका एम्प्लॉयमेंट, आप दोबारा बता दें तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है, उसमें आपको पूरा का पूरा प्रोफेशनल लाइन आएगा, आप कौन सी कंपनी में कितने साल के, कितने महीने के, आपका जॉब रोल क्या है, तो सारे से आपको इंक्लूड करना है। उसके बाद आएगा 11 नंबर पे आएगा, जो मैं एक नंबर वाइज नंबर मैंने बताया नहीं, लेकिन नंबर वाइज मैंने लिखा होगा। 11 नंबर पे आएगा एजुकेशन, जो आपका प्रोफेशनल, आप प्रोफेशन स्टार्ट करने से पहले का जो आपका एजुकेशन है वो सारे एजुकेशन आएगा। उसके बाद आएगा सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट क्या क्या है, आप इंडस्ट्री में जब जॉब कर रहे हो कोई आपका एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट रहता है, कोई
जैसे कि ऑटोमोटिव सेक्टर में हो गया IATF सर्टिफिकेट। IATF सर्टिफिकेट के लिए IATF ऑडिटर का परमिशन आपका वो सब कोर्स किए हो, मतलब आपका कोई सर्टिफिकेट मिला है, सो कोई आप एक्स्ट्रा कोई अलग सर्टिफिकेट है, जैसे कि वर्ड एक्सेल का कोई कंप्यूटर कोर्स किया है, वो उसका सर्टिफिकेट हो गया। ये सब आप उसमें एक्स्ट्रा स्किल का जो भी सर्टिफिकेट आप लिए हो वो आप उसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है ऑनलाइन प्रोफाइल। जैसे कि मैंने बोला था लिंक्डइन प्रोफाइल, जो फेसबुक की तरह होता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारे चीज़ें प्रोफेशनल लाइन के लिए यूज़ होता है लिंक्डइन। आप लिंक्डइन प्रोफाइल पर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, जो कि आप अगर naukri.com का प्रोफाइल में आपका प्रोफाइल देखा जा रहा है, अगर वो ऑप्शन क्लिक करेगा तो बंदे के बारे में डिटेल्स एम्प्लॉयर चेक कर सकते हैं कि इसमें बंदे का कितना क्या अपडेट है, तो इसके को रिलेटेड वो भी है, सेम है naukri.com से सही है प्रोफाइल, उधर आपको दिखाएगा पूरा। सोशल साइट प्रोफेशनल लोगों के लिए। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन है, जिसमें आपका होम एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और होम कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो सब मेंशन रहेगा। उसके बाद आपका उसमें वर्क परमिट का भी ऑप्शन आता है कि वर्क परमिट आपका है क्या, कहीं बाहर के लिए, फॉरेन के लिए। उसके बाद लैंग्वेजेस लास्ट में आता है, ठीक है, आप क्या क्या लैंग्वेजेस आपको पता है, मैंने बेसिक चीज़ें बोल दिया। अगर आप वो ये चीज़ें अपडेट रखोगे तो naukri.com का प्रोफाइल आपका 100% अपडेट रहेगा, तो उससे आपको जॉब मिलने के लिए बहुत आसान होगा। मेनली आजकल की लोग मैक्सिमम प्रोफेशनल लाइन में naukri.com के थ्रू ही जॉब करते हैं, तो अगर रेफरेंस के थ्रू ढूंढते हैं तो वो अलग बात है। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा आप कभी भी डायरेक्ट कोई कंसल्टेंट ऑफिस में मत जाओ। अगर आप गए हो, अगर आप कोई पैसों का डिमांड रखा है, तो कभी भी उस फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ना। और आपको कुछ और भी जानकारी लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, कोई मतलब डायरेक्ट ऐसे जॉब चाहिए बोल के नहीं, अगर कोई हेल्प चाहिए, प्रोफेशनल में कुछ जानना है, जितना पता है मैं बताने की कोशिश करूँगा। जो भी है मेरा 9 साल के एक्सपीरियंस है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं सही जवाब दे सकूँ। धन्यवाद। दोबारा मैं बताता हूँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।